बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे तलबा, अज़ीज़ साथियों, हमने लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू किया है। तो आज हमारा इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अमूर तबीया पे बात करेंगे। अमूर तबीया चंद ऐसे अमूर हैं कि जो बदने इंसान की बुनियाद हैं, उनमें से अगर एक भी कम हो जाए या नफ़ी हो जाए तो जिसमें इंसान की बुनियाद कायम नहीं रहती। यानी अगर इन अमूर में से किसी एक को हम लेस कर दें, नफ़ी कर दें या निकाल दें तो जिसमें इंसान की बुनियाद जो है वो कायम नहीं रहती, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये 7 हैं अमूर तबीया जो हैं, ये तादाद में 7 हैं, जिनकी तफसील जो है वो ये है कि सबसे पहले अरकान, मिजाज दूसरे नंबर पे, फिर अखलात, फिर आज़ा, फिर अरवा, फिर कवा और फिर अफ़ाल। तो प्यारे तलबा, इनको अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली समझें तो आपको हैरानी होगी कि ये अमूर जो हैं, इनमें से तकरीबन आधे अमूर जो हैं ये जिस्म इंसान के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और तकरीबन आधे अमूर ऐसे हैं कि जो बदने इंसान को चलाते हैं। यानी जब हम अरकान की बात करते हैं तो जिस्म इंसान के बेसिक मटेरियल के तौर पे इनका शुमार होता है और ये जिस्म से बाहर की बात है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अरकान के साथ मिजाज आ जाते हैं, यानी कैफियत या बुनियादी क़ुव्वतें आ जाती हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अखलात आ जाती हैं। तो अखलात वो रतूबात हैं जो जिस्म इंसानी के अंदर तैयार होती हैं और जिस्म इंसानी के मुकम्मल आज़ा का तग़ज़िया करती हैं। यानी जिस्म इंसान सारे का सारा इन्हीं अखलात से या इन्हीं बेसिक ह्यूमर से या इन्हीं बेसिक फ्लूइड से तैयार होता है। तो यहाँ तक जो है ये इंसान के जिस्म की तश्कील से पहले की बात है। यानी अरकान वो बुनियादी मटेरियल जिससे जिस्म तैयार होगा, मिजाज उसकी वो खूबियाँ जिसने उनके अंदर काम करना है, और इखलात वो रतूबात जो जिस्म के अंदर जाने के बाद बनना शुरू हुई हैं, और चौथे नंबर पे फिर आ जाते हैं आज़ा, जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। तो यूँ देखें कि अरकान से मिजाज, मिजाज से अखलात और अखलात से फिर जिस्म के आज़ा बनते हैं, और यही तिब्बे यूनानी की बेसिक थ्योरी है। तो जब आज़ा बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी फंक्शनल फॉर्म आती है, यानी कि वो फंक्शनल होंगे। तो फंक्शनल होने में फिर जो अगले स्टेप में चीज़ें आती हैं अमूर तबीया में, वो आती हैं अरवा। अरवा वो बुनियादी क़ुव्वतें हैं जो आज़ा के साथ मुंसलिक हैं, और उसके बाद क़ुव्वतें कवा, यानी वो क़ुव्वतें जो आज़ा के फ़ेल को परफॉर्म करवाती हैं। और आखिर पे जो बात आती है वो है अफ़आल, यानी कि जब अरवा और कवा अपने फ़ेल को या अपने आप को नाफज करती हैं आज़ा पर, तो उसके नतीजे में ऑर्गन्स जो हैं वो फ़ेल करते हैं, यानी काम करते हैं। तो यूँ देखें कि ये कितना हसीन कम्बिनेशन है कि मटेरियल से शुरू होकर फंक्शनल होने तक का जो सारा सफ़र है वो इन अमूर के अंदर बयान किया गया है। तो यूँ अब तसव्वुर करें कि इनमें से अगर किसी एक को भी निकालेंगे तो इंसान का वजूद जो है वो कायम नहीं रह सकता। तो फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अरकान जो हैं या अमूर तबीया जो हैं, इनके मतलब तिब्बे यूनानी क्या बयान करती है, नज़रिया मुफ़रद आज़ा सलासा क्या बयान करता है, और कानून मुफ़रद आज़ा अरबा क्या बयान करता है। तो इंशाअल्लाह ये लेक्चर्स जो हैं ये नए तलबा के लिए भी और पुराने अतिब्बा इकराम के लिए जिन्होंने कुलियात को नहीं पढ़ा, उनके लिए ये बहुत मुफीद सिलसिले हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और
زیادہ سے زیادہ مکمل طور پر لیکچرز کو دیکھنے سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے تو نئے موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 03007914 مزید مستفید طبی معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فطرت چینل سبسکرائب کریں۔